तो किसानों को जो नुकसान हुआ उसको लेकर के साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि आखिरकार आंकड़ों में विरोधाभास क्यों है और सीधे तौर पर पीएम पर निशाना साधा। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने भले ही सख्त लहजे में आड़तियों को किसानों का गेहूं खरीदने के आदेश दे दिए हों, लेकिन लगता नहीं कि सरकार के उन आदेशों को आड़तियों पर कोई अमल होता दिखाई दे रहा है। पानीपत में आड़तियों की मनमानी अब भी जारी है और इसलिए किसान अब उनके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। चमक खो चुके गेहूं के मूल्य में कटौती न होने के सरकार द्वारा दिए गए आदेश के बाद भी मंडियों में खरीद बंद रही। नमी, सिकुड़े कटे दाने और क्वालिटी के नाम पर कंपनियों द्वारा गेहूं के मूल्य में की जा रही कटौती को लेकर आड़ती अभी भी जिद पर अडिग हैं, जिसको लेकर हड़ताल अभी भी चल रही है। किसानों की परेशानी को देखते हुए किसान यूनियन भी किसानों की आवाज बुलंद करने उनके साथ खड़ी हुई है। पानीपत अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन ने आड़तियों के साथ मीटिंग की। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष चूहड़ सिंह ने बताया कि उनकी सरकार से बात हो गई है, किसानों या आड़तियों से किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी, गेहूं पूरे मूल्य में खरीदा जाएगा। उन्होंने आड़तियों से आग्रह किया है कि वो किसानों की परेशानी को समझें और खरीद शुरू करें, लेकिन आड़तियों ने लिखित निर्देश मिलने का हवाला देकर खरीद से मना कर दिया। प्रशासन यहाँ का बिल्कुल जी कोई बात नहीं, ना को बुला कर राजी है। कल जैसे ही हम करनाल से आए थे, हमने सोचा कि ये जो लेटर है यहाँ के डीसी एसडीएम को किसी के दें। कल हमने फ़ोन किया, कोई भी यहाँ अधिकारी नहीं था। आज सुबह मेरी सोरान जी से बात हुई थी, भाई आप मंडी के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, आप एक बार आइए मंडी में, शक्ति भी नहीं है यहाँ की, भाई एक बार आके ना ये मंडी में आड़तियों के साथ मीटिंग करें, आप लिखित में आश्वासन दें। जिस तरह करनाल में लिखित में आश्वासन दिया है, ऐसे आश्वासन देकर आप किसानों की जो है ना फसल यहाँ से उठवाइए। अब हम 21 तारीख को सीएम साहब को समालका में मिलेंगे, चाहे हमने आंदोलन करना पड़ो, चाहे कुछ भी हो। कल हम जो है ना किशनपाल गुर्जर को उसके यहाँ ज्ञापन देकर आएंगे। किसान यूनियन तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, किसान हमारा साथ दे। मेरी रिक्वेस्ट आड़तियों से भी, आड़ती भी हमारा साथ दे, ताकि ये किसान भाई मरने से बच जाए। जब इस बारे में आड़तियों से बात की गई तो आड़ती एसोसिएशन संरक्षक जय भगवान गोयल ने बताया कि जब हमारा गेहूं मंडी से एफसीआई के गोदाम में पहुंचता है तो उसमें तरह तरह की कटौती की जाती है। नमी में 12% की छूट दी गई है। नमी 13% होते ही प्रति क्विंटल 1 किलो गेहूं की कटौती की जाती है। नमी 14% होने पर 2 किलो गेहूं की कटौती की जाती है। अगर नमी 15% से ज्यादा हो जाती है तो गेहूं वापस हो जाता है। सिकुड़े या कटे हुए दाने के हालात में 6% तक छूट है। किसान अपने गेहूं को कम मूल्य पर बेचने को तैयार नहीं है। ऐसे में इतना नुकसान हम आड़ती कैसे सहन करें? ऐसा है, खरीद एजेंसियां जो है ना, जो इनके मानक इन्होंने निर्धारित किए हैं इस साल, तो उनके पर ये कहते हैं भी हमारी फसल कंप्लीट नहीं है, उसके हिसाब से नॉर्म्स के अनुसार नहीं है। तो जो माल इन्होंने खुद अपना परचेज किया था सरकारी एजेंसियों ने, अगर हम उसको तो भेजते हैं एफसीआई बफर गोदाम में, वो भी कोई ना कोई बहाना लगा करके वापस आ रहे हैं। इस टाइम क्योंकि मौसम की काफ़ी चेंज रहा है, बरसात आती जाती रही है, उसकी वजह से मॉइस्चर भी है उसमें, अदर मैटर्स भी हो गया है, और जो क्वालिटी है वो भी डिफरेंस है, उस दाना भी कमज़ोर है। तो इस सब को देखते हुए हमने सरकार से राहत की मांग की थी। मार्केट कमेटी के सचिव आशा रानी ने बताया कि हम किसानों और आड़तियों की परेशानी को समझ रहे हैं। आड़तियों और उच्च अधिकारियों से मिलकर खरीद शुरू कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही खरीद शुरू करवा दी जाएगी। पानीपत में हैफर्ड और एचडब्ल्यूसी दोनों एजेंसियां परचेज कर रही हैं और बाबरपुर में हैफर्ड परचेज कर रही है और बबैल हमारा परचेज सेंटर है, उसमें भी एचडब्ल्यूसी परचेज कर रही है। टोटल अगर तीनों मंडियों का करें तो हमारी ये परचेज हो चुकी है 1,07,000 क्विंटल। पानीपत में आड़तियों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन किया जा रहा है, तो ये भी अब भी थोड़ी देर तक स्टार्ट हो जाएगी परचेज। खरीद शुरू न होने से किसान परेशान हैं। आड़ती गेहूं नहीं ले रहे, जबकि सरकार ने किसानों को हर दाना खरीदने की बात कही है। लेकिन ऐसे में नमी का पेंच फंसे होने की वजह से सब किसानों की इस मेहनत का मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। पानीपत से देवेंद्र शर्मा, फोकस हरियाणा। तो वहीं पलवल अनाज मंडी में भी गेहूं की खरीद शुरू नहीं हुई है, जिसको लेकर किसान खरीद एजेंसियों से और उपमंडल अधिकारियों से मिले और किसानों ने कहा कि सरकारी रेट 1450 रुपए प्रति क्विंटल हैं, लेकिन वो 1400 रुपए क्विंटल में भी बेचने को तैयार हैं, लेकिन सरकार खरीद शुरू करे। वहीं किसानों ने कहा कि सरकार और उसके अधिकारी जो है वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं।
पलवल की मंडी में किसान पिछले 20 दिनों से पड़े हुए हैं, लेकिन उनके गेहूं की खरीद अब तक नहीं हो पाई है। मंडियों में 20-20 दिनों से पड़े किसानों ने खरीद एजेंसियों के अधिकारियों से और उपमंडल अधिकारी विवेक चौधरी से मुलाकात की और कहा कि ओलावृष्टि की मार से त्रस्त किसानों पर चौतरफा मार पड़ रही है। जिले में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की करीब 70% फसल बर्बाद हो चुकी है। बची कुची फसल को बेचने के लिए किसान मारा मारा फिर रहा है। अधिकारी तो कर रहे हैं हमें गुमराह है और हम अपने गेहूं ने सरकार रेट से कुछ कम भी देने को तैयार है, परंतु कोई खरीद ही नहीं रहा। ये हम गुमराह कर रहे हैं, आड़े गुमराह कर रहे हैं। बस हम पे 4.5 से कटेंगे, 5.5 से कटेंगे, 11 से हम लेने के चक्कर में हमारे गेहूँ आड़े। तो मतलब कि आप लोग कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? हमें है कि 28 तारीख से पड़े हमें, 28 मार्च से। किसानों ने यह भी कहा कि हम 1400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भी मजबूरी में बेच देंगे, लेकिन सरकार खरीद तो करे। उन्होंने कहा कि सभी किसान आड़तियों के कर्ज के तले दबे हैं। कुछ किसान मजबूरी में कम भाव में भी गेहूं को बेचना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकारी खरीद एजेंसियां ज्यादा नमी और गेहूं की गुणवत्ता अच्छी नहीं बता रही हैं। हम अपने गेहूं की खरीदारी के लिए मिले हम 18-20 दिन से मंडी में पड़े हुए किसान, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम अपने गेहूं को कम रेट में देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई हमें आश्वासन नहीं दिया जा रहा है सही। इसलिए अब हमारे पास एक रास्ता बचा है कि हम रोड जाम करेंगे, धरने पे बैठेंगे और ये जिम्मेदारी सारी प्रशासन की। भाई नुकसान तो सरकार ने कराया, 20 दिन से पड़े, 4 दिन यहाँ बारिश होली और 20-19 को भीगेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी सारी। सरकार ने जो भी माल खराब किया सरकार की तरफ उससे हुआ गलत। तो मापदंड बतावे जी अपने, और जबकि हम किसान भाई इस चीज़ को चाह रहे हैं कि हम पैसे 10-20-50 रुपये काट लिए जाएँ, लेकिन हमारी खरीद करी जाए। हम 18 दिन से यहाँ पड़े हैं। 18 दिन से जो बारिश हुई है उसमें किसान का क्या दोष है जब आज मंडी में आ गया। अब यहाँ तक आगे की हमारी रूपरेखा यूँ है कि अगर आज हमारी खरीद नहीं हुई तो कल हम धरना देंगे और रोड जाम करेंगे, और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और सरकार की होगी। मंडी में खरीद एजेंसियों के अधिकारियों के साथ पहुंचे उपमंडल अधिकारी विवेक चौधरी से बात की तो उन्होंने बताया कि शायद अब खरीद शुरू करें, इसके लिए बात की जा रही है। जब उनसे पूछा गया कि किसान कम कीमत में खुद बेचने को तैयार हैं, फिर देरी क्यों, इस बात पर विवेक चौधरी ने कहा कि अभी डायरेक्ट किसान से एजेंसियों को खरीद करने की इजाजत नहीं है। आड़ती के द्वारा ही अनाज खरीदा जाता है और अभी आड़ती खरीद शुरू करना नहीं चाह रहे हैं और आड़तियों से बात की जा रही है। जी, जहाँ तक हमारी होटल मंडी में खरीद शुरू होने की जो बात है, माननीय मंत्री जी ने भी जैसे कल बताया था, तो उसी कड़ी में रात को एक मीटिंग ली गई थी 7 बजे हमारे माननीय उपायुक्त जी के द्वारा। तो उसके अंदर में ये फैसला लिया गया था कि पीछे जो FC साहब यहाँ पर आए थे, FC ट्रांसपोर्ट श्री SS ढिल्लन जी, तो उस टाइम पे मंडी में काफ़ी सारी डेयरियों का उन्होंने निरीक्षण किया था, साथ में ये परचेजिंग एजेंसीज भी थी, टीम भी थी। तभी ये फैसला लिया गया था कि वर्तमान रिलैक्स्ड मापदंडों पे जो भी अनाज, जो भी डेयरी फिट बैठ रही है उसको परचेज किया जाएगा, जिसके लिए आड़तियों ने भी और बाकी के भी जो स्टेक होल्डर्स हैं सभी ने उसमें रजामंदी दिखाई थी। तो उसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ पर परचेज करने आए थे कि जो बिल्कुल लेने लायक वर्तमान मापदंडों पे है, जिसमें कट ना लगाने की गुंजाइश हो, ऐसी जितनी भी डेयरियां बनती हैं हम उनसे शुरुआत करेंगे। मौसम विभाग ने 20 अप्रैल को फिर बारिश आने की संभावना जताई है और किसान का अनाज फिर खराब होगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस बात पर उपमंडल अधिकारी ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मार्केट कमेटी की होगी, हमारी नहीं। लेकिन साहब, जिम्मेदारी किसकी भी हो, लेकिन नुकसान तो किसानों का ही होगा, उसका भी तो ख्याल करिए। पलवल से ऋषि भारद्वाज,